नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। पीएनएस मेमोरियल स्कूल ऑनलाइन क्लासेस में मैं पूजा सिंह आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। क्लास 10th के बच्चों, आप लोग पूरे मनोयोग से लग जाओ पढ़ने में। ये आप लोग से निवेदन है मेरा, क्योंकि आप लोग अभी स्कूल नहीं आ रहे हो, घर पे हो, और थोड़ी सी लापरवाही आप लोग का रिजल्ट ख़राब कर सकता है। और आप लोग के मम्मी पापा जो भी होंगे उनसे भी ये निवेदन है कि आप बच्चों पे थोड़ा सा ध्यान दें, ताकि बच्चे घर पे बैठ के पढ़ें। स्कूल नहीं आ रहे हैं, घर पे हैं, तो आप लोगों की पूरी जिम्मेदारी है। ये 10th बोर्ड है, ठीक है। तो इस पे थोड़ा सा बच्चों पे ध्यान देंगे तो बच्चों का सारा सिलेबस कंप्लीट है, सारी चीज़ें उनको पढ़ा दी गई हैं। आपको बस इतना ध्यान देना है वो रिवीज़न कितनी बार कर ले, कितने अच्छे से कर लें। चलिए बच्चों, हम लोग क्या देख लेते हैं। ये अभी मैं कुछ मिनट तक आप लोग को प्रश्न बोलूँगी, और आप लोग को बोली हूँ कि ब्लैंक मैप अपने बगल में रख लीजिए और उसमें फिल करते जाइए जितने क्वेश्चन मैं बोल रही हूँ। जिस चिन्ह के द्वारा वैसे ही आपके बोर्ड एग्ज़ाम में आएगा। और आपका ये जो अगला वीडियो आएगा उसके बाद जो इतिहास से आते हैं प्रश्न, हिस्ट्री वाले सारे, वो 5 नंबर के, ज्योग्राफी के आते हैं 5 नंबर के, हिस्ट्री के, तो वो हम लोग देखेंगे। इतने में ही एक दो और वीडियो ज्योग्राफी का रहेगा, उसके बाद हिस्ट्री का, तो आप लोग का टोटल 10 नंबर तैयार हो जाएगा। 10 नंबर बहुत मायने रखता है, और इसमें आपको कोई बहुत ज़्यादा कुछ पढ़ना, बहुत ज़्यादा कुछ लिखना नहीं है, समझना है। और मैप को अभ्यास के द्वारा 1 दिन बैठोगे, 2 दिन बैठोगे, 3 दिन, इतने में ही आपका मैप तैयार हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं प्रश्न क्या है। आप लोग ब्लैंक मैप रख लीजिए और उसमें फिल करते जाइए। गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य बताना है। इस चिन्ह के द्वारा नाम सहित दर्शाना है कि आपके भारत में सबसे ज़्यादा गेहूं किस राज्य में गेहूं का उत्पादन होता है। दूसरा प्रश्न है, आप लोग करते रहिए ब्लैंक मैप में, देखूं, और इसमें भी आंसर करते रहिए कमेंट बॉक्स में, देखूं किसका आंसर जल्दी जल्दी आता है। प्रशांत, कृष्णा, नारायण, सुमित, विकास, शिवांगी यादव, मृदुला, साक्षी, सब लोग फटाफट आंसर करो। काफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? मतलब किस राज्य में सबसे ज़्यादा काफ़ी का उत्पादन होता है, इसको ये चिन्ह जो बना है इसके द्वारा प्रदर्शित करना है। मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य आपको बताना है। उत्तर दक्षिण गलियारे का टर्मिनल स्टेशन बताना है इस चिन्ह द्वारा। खनिज तेल का सबसे ज़्यादा उत्पादन वाला राज्य बताना है, ठीक ना। और नेक्स्ट प्रश्न क्या है हमारा, कि पश्चिम बंगाल का एक समुद्री पत्तन यानी बंदरगाह दर्शाना है आपको। महाराष्ट्र की राजधानी इस चिन्ह द्वारा। बॉक्साइट उत्पादन का एक क्षेत्र, मैग्नीज उत्पादन का एक क्षेत्र। ये चिन्ह देखते जाओ, इसी चिन्ह के द्वारा प्रदर्शित करना रहेगा आपको। और हाँ, इतना ही, ये 10वां क्वेश्चन रहने देना। 9 क्वेश्चन आप लोग फटाफट ब्लैंक मैप में करके दिखाओ। तो चलिए आप लोग आंसर भेजते रहिए, देखो कौन सबसे पहले ब्लैंक मैप फिल करके भेज देता है, या कमेंट बॉक्स में फटाफट आंसर आता है। भेजते रहिए, फटाफट भेजिए आप लोग। चलिए, तो गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य हम लोग देख लेते हैं। गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य, ये रही पेन आपकी। तो राज्य तो आप लोग उत्तर प्रदेश डाल लीजिए। हरियाणा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश के बाद पंजाब, फिर हरियाणा, मध्य प्रदेश है, तो आप लोग उत्तर प्रदेश डाल लीजिए, उत्तर प्रदेश, ठीक है। अब नेक्स्ट प्रश्न क्या है हमारा, नेक्स्ट प्रश्न क्या है कि कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य, कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य
आपको बताने हैं कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य। आपको कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य तो देख लीजिए आप लोग, ये कौन सा राज्य है? कर्नाटक। कौन सा? कर्नाटक। ये नहीं, ये महाराष्ट्र है, ये गुजरात है, ये मध्य प्रदेश है, ये राजस्थान है। तो आपको कौन सा कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य? कर्नाटक। क्या करना है आप लोग को? कर्नाटक भर लेना है। अब चलिए हमारा मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य। मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य। जल्दी जल्दी आंसर करते रहिए आप लोग। देखो किसका पहले आंसर आता है। मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य। तो आपको क्या भरना है? मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य गुजरात। क्या भर लेंगे? गुजरात। वहाँ देश का 40%, कितना? 40% आप लोग का अकेले गुजरात में ही मूंगफली का उत्पादन होता है। तो मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य आप लोग डाल लीजिए गुजरात। क्या डालेंगे? गुजरात। ठीक, गुजरात डाल लीजिए। अब हमारा अगला प्रश्न क्या है? जल्दी करिए कि मूंगफली हो गया, उत्तर दक्षिण गलियारे का टर्मिनल स्टेशन बताना है। उत्तर दक्षिण गलियारे का टर्मिनल स्टेशन चिन्ह द्वारा। तो देखो आपका ये जो उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम आपको दर्शाना है, उत्तर दक्षिण ना। तो देखो आप लोग उत्तर से, यहाँ से श्रीनगर से, कहाँ से? श्रीनगर से आपका उत्तर दक्षिण गलियारा शुरू होता है और वो कन्याकुमारी तक जाता है और मिलता है बीच में कहाँ पर? यहाँ उत्तर यहाँ श्रीनगर है ना, उत्तरी छोर पे श्रीनगर, ठीक है, और दक्षिणी छोर पर आपका कन्याकुमारी। तो ये आपका उत्तर दक्षिण, उत्तर में श्रीनगर डाल लीजिए, यहाँ पर श्रीनगर और यहाँ पर कन्याकुमारी दक्षिण में, ठीक है। और गुजरात पोरबंदर में पश्चिमी छोर पर और पूर्वी छोर सिलचर। लिख लीजिए सभी लोग, तो सभी लोग लिख लीजिए। ये गलियारा जो है ना, आपको लिख लीजिए फटाफट जल्दी जल्दी कि पूर्वी छोर पर सिलचर डाल लीजिए, सिलचर, यहाँ पर सिलचर डाल लीजिए आप लोग, ठीक ना। और आपके पश्चिमी छोर पर यहाँ पर पोरबंदर डाल लीजिए, यहाँ पर पोरबंदर डाल लीजिए। और उत्तरी छोर पर क्या डाल लेंगे? श्रीनगर। और दक्षिणी छोर पर डाल लीजिए आप लोग कन्याकुमारी। यहाँ ये आपका जो गलियारा है ना, आपका क्वेश्चन है कि उत्तर दक्षिण गलियारे और पूर्व पश्चिम दोनों याद कर लीजिए, आता है, ठीक ना। चलिए अब प्रश्न नंबर हमारा अगला है कि खनिज तेल का सबसे ज़्यादा उत्पादन कौन सा राज्य करता है? खनिज तेल का सबसे ज़्यादा उत्पादन कौन सा? तो आप लोग राजस्थान डाल लो। क्या डालोगे? राजस्थान डाल लो। खनिज तेल का आपका डालो राजस्थान, यहाँ पर डालो। ये है आपका राजस्थान ना, एक मिनट में, ये है आपका राजस्थान, यहाँ डाल लीजिए राजस्थान खनिज तेल का सबसे ज़्यादा उत्पादन करने वाला। इसके बाद उड़ीसा है। आप लोग खनिज तेल का उत्पादन करने वाला राज्य डालना है, राजस्थान डाल लीजिए। ये है आपका राजस्थान ना। अब इसके बाद नेक्स्ट है कि पश्चिम बंगाल का एक समुद्री पत्तन बंदरगाह आपको बताना है। किसका? पश्चिम बंगाल का। तो आप लोग डाल दीजिए हल्दिया बंदरगाह पश्चिम बंगाल। यहाँ पर डाल लीजिए हल्दिया बंदरगाह पश्चिम बंगाल, हल्दिया बंदरगाह पश्चिम बंगाल। आप लोग फटाफट डाल लीजिए। अब चलिए अगले प्रश्न पे हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है? खनिज तेल का हो गया ना, और पश्चिम बंगाल का भी हो गया,
अब महाराष्ट्र की राजधानी जो आप लोग करके मुझे बताओगे कि महाराष्ट्र की राजधानी कहाँ है। अब बॉक्साइट उत्पादन का एक क्षेत्र उड़ीसा डाल लो। उड़ीसा कहाँ पर है देखो जल्दी। तो आप लोग को क्या डालना है, बॉक्साइट उत्पादन का एक क्षेत्र उड़ीसा। और महाराष्ट्र की राजधानी आप लोग बताओगे, जल्दी जल्दी सारे लोग आंसर करो। महाराष्ट्र की राजधानी और बॉक्साइट उत्पादन का एक क्षेत्र उड़ीसा हो गया। अब मैग्नीज उत्पादन का एक क्षेत्र, मैग्नीज उत्पादन का एक क्षेत्र तो आप लोग डाल लो महाराष्ट्र में नागपुर। महाराष्ट्र नागपुर, महाराष्ट्र नागपुर, ठीक ना। महाराष्ट्र कहाँ पे है जानते हो, नागपुर, महाराष्ट्र में नागपुर। अब आप लोग का कितना प्रश्न हो गया जल्दी बताए। हर दिन हमको इसका 10 प्रश्न करना है। आज हम लोगों ने 9 प्रश्न किया। अभी एक चीज़ और कराती हूँ आप लोग को। भारत के प्रमुख परमाणु ऊर्जा संयंत्र, ये मैं एक बार करा दे रही हूँ, यही एग्ज़ाम में आते हैं तो आप लोग देखते चलो। देखो नरौरा उत्तर प्रदेश एक डाल लो, सबसे पहले नरौरा उत्तर प्रदेश एक डाल लो आप लोग। उसके बाद आप लोग रावत भाटा डाल लो, राजस्थान रावत भाटा, ठीक ना। और गुजरात में डाल लो काकरापारा। क्या डालोगे गुजरात में, काकरापारा। और महाराष्ट्र में तारापुर। और आप लोग कर्नाटक में डाल लो कैगा, कर्नाटक में कैगा। और एक तमिलनाडु में है जो आपका, अब तमिलनाडु में कलपक्कम, तमिलनाडु में क्या डालोगे कलपक्कम। इतना से ही मतलब नरौरा उत्तर प्रदेश, रावत भाटा राजस्थान, और गुजरात में काकरापारा, महाराष्ट्र में तारापुर, कर्नाटक में कैगा और तेलंगाना में आपका कलपक्कम। इतना ही आपके एग्ज़ाम में आता है, इतना याद कर लोगे तो प्रमुख परमाणु ऊर्जा संयंत्र से कोई भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा, ठीक ना। तो चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। और आप लोग से वही अनुरोध है कि प्लीज़ आप लोग मन से पढ़ो, और जो भी इस वीडियो पे नया है प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाएगा और लाइक भी कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।